हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आपका प्रश्न है कि हम इतने सालों से साधना कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, इसका फल जो है हम भी देख पाते हैं या फिर केवल भगवान ही जानते हैं, बस हमें कुछ महसूस नहीं होगा। एक्चुअल में भगवान भगवद गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम कुछ भी कर्म करें, चाहे भक्ति का कर्म करें, भक्ति करें, पाप करें, पुण्य करें, केवल हमारे हाथ में जो है कर्म करने का अधिकार है। फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो साधना का फल तो भगवान के हाथ में ही है। हम करते जाएं निश्चित रूप से। देने वाले तो वही हैं, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, हमारे साधना स्वीकार कर रहे हैं या फिर नहीं स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन निश्चिंत हमें रहना है, क्योंकि भगवान भगवद गीता के अध्याय 2 और 40वें श्लोक में भी बताते हैं क्या, नेहाभिकम नास्तु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो प्रयास है, इस प्रयास में, भक्ति के इस प्रयास में जो भी भक्त कुछ भी कर रहा है, इसमें उसका हानि नहीं है। इसका थोड़ा सा प्रयास भी उसको भयानक से भयानक भय से रक्षा कर लेता है। जैसे आजामिल पहले ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में असत संग के कारण वो अपवित्र हो गए, और बाद में क्योंकि उन्होंने भक्ति किया था, मृत्यु के समय उनको भगवान का स्मरण आया, अपने पुत्र नारायण को बुलाए, भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया और फिर से वो उनको एक दूसरा मौका मिला, सेकंड चांस, और फिर वो साधना करके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किए। तो भक्ति के इस क्षेत्र में, भक्ति के इस कार्य में नुकसान तो लेस मात्र नहीं है, थोड़ा सा भी नुकसान नहीं है फायदा के अलावा। इवन कि जितना भी हम भक्ति इस जीवन में किए हैं, वो अगले जीवन में वहीं से स्टार्ट होगा, इसमें लेस मात्र संदेह नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग इतना प्रयास करने के बाद भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग थोड़ा सा भी सुनते हैं और जुड़ जाते हैं, नाम जप करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पिछले जीवन का भक्ति बचा हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि हम इतना साधना कर रहे हैं, इसका फल हमें कुछ महसूस भी होता भी है या फिर 100% भगवान की रिजल्ट देते हैं एक ही साथ मरने के बाद, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हम महसूस भी करते हैं। देखिए, जब से हम भजन कीर्तन में लगे हैं, इतने दिनों से भजन कीर्तन करें, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, जरा हम गौर से देखें कि जब हम इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, भजन कीर्तन नहीं कर रहे थे, तब हमारा विचार कैसा था, तब हम क्या सोचते थे, और अब 8 साल 10 साल के बाद क्या सोच रहे हैं। पहले हम प्याज लहसुन लबालब नाक बोर के खाते थे, लेकिन अब देखो इच्छा ही नहीं होती। पहले इंद्रिय तृप्ति करने की इतनी इच्छाएं रहा करती थी, भौतिक इच्छाएं, हालांकि अब भी हैं, लेकिन वो प्यूरिफाई हो रही हैं धीरे धीरे। अब हम ये सोचने लग गए हैं, नहीं हमें इसको स्पिरिचुअल करना है, आध्यात्मिक जीवन में करना है, कुछ देखना भी है तो आध्यात्मिक देखना है, भौतिक नहीं देखना है। ये निश्चित रूप से परिवर्तन तो हो ही रहे हैं, हमारी चेतना में परिवर्तन हो रहा है और हमें दिख भी रहा है, लेकिन 100% नहीं। जैसे एक पेड़ है, मोटा सा पेड़ है, एक साइड से उसको काट रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति उसके अपोजिट साइड, उल्टे साइड से खड़ा होकर देख रहा है, वो कह रहा है तुम कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि पेड़ तो वैसे के वैसे ही खड़ा है, दूसरी साइड तो सेम दिखेगा, उसमें कोई परिवर्तन है ही नहीं। उसको क्या पता, अब उसको ये नहीं पता कि 5 मिनट में पेड़ गिर जाएगा, अगर वहां खड़ा रहेगा तो पेड़ उसी के ऊपर गिर जाएगा, वो मर जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड से उसको कार्य दिख नहीं रहा है ना, लेकिन कार्य तो हो रहा है। उसी प्रकार से भक्ति जो है, जो हम कर रहे हैं, उस पेड़ की भांति है। हम अपने अनर्थाज को कम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड से जब हम देखेंगे, हमें पता चलेगा अरे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, जैसे कि वैसे ही है ना। तो दोनों ही है। निश्चित रूप से हमें ये सोचना चाहिए कि हम केवल और केवल किसके लिए करें, जो भी साधना करें, भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं,
अपने चित्त का शुद्धिकरण करने के लिए कर रहे हैं। जब हम भजन कीर्तन में लगते हैं तो हमारे हृदय के अंदर ऑटोमेटिकली वैराग्य उत्पन्न होता है, चित्त के शुद्धिकरण होता है। इस प्रकार से हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो भी हम कुछ साधना कर रहे हैं इसका फल हमें 100% दिखता भी नहीं है और हम महसूस भी करते हैं, परिवर्तन भी होता है। कई सारे एग्जाम्पल हैं जो अध्यात्म जगत में, जैसे अजामिल का हमने चर्चा किया, मृगारी का, उसका लाइफ देखिए कितना अपोजिट था, लेकिन जैसे ही नाम जप करना शुरू किए उनका लाइफ तुरंत बदल गया और दिखने भी लग गया। तो डिपेंड करता है कि हमारे साधना कितना स्ट्रांग है। 100% तो नहीं महसूस होगा, लेकिन कुछ न कुछ परिवर्तन तो आने लग जाता है और हम महसूस भी कर पाते हैं। अब आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे, काउंट करिए पिछले 10 साल में, 10 साल के पहले की मन स्थिति और अब की मन स्थिति में, विचार में, सोच में, एक्टिविटी में, कार्य में अंतर है या नहीं? आप निश्चित रूप से पाओगे कुछ न कुछ तो अंतर है ही। जगत गोसाई प्रभुपाद की जय।